वंदे गुरु परंपराम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। आप सभी सज्जनों को ओम नमो नारायण। आस्थावान धर्म प्रेमी सज्जनों, हमने कल आपको वर्तमान पुरी के शंकराचार्य महाभाग के द्वारा लिखित एक पुस्तिका से उन शंकराचार्य जी का जन्म कर्म निरूपण प्रस्तुत किया। आज हम द्वितीय अनुक्रम के अंतर्गत 10 विध संन्यास, देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं। भगवत पाद ने बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध विहारों, भिक्षु और विहार की कार्य प्रणालियों, बौद्ध विद्वानों एवं शासकों की गतिविधियों का गंभीर अध्ययन कर औपनिषद संन्यास को देश काल परिस्थिति के अनुसार विकसित और प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य में संन्यास धर्म, ब्राह्मण धर्म, छात्र धर्म की त्रिवेणी को प्रवाहित कर उन्हें जंगम प्रयाग का रूप प्रदान किया। गुप्त प्रकट धारा से युक्त सरस्वती के समान संन्यास धर्म, गंगा के तुल्य ब्राह्मण धर्म। देखिए आप उन्होंने उपमा क्या दे रहे हैं स्वामी जी। सरस्वती के सदृश संन्यास धर्म, गंगा के तुल्य ब्राह्मण धर्म और यमुना के तुल्य छात्र धर्म से समन्वित पीठासीन आचार्यों का जीवन दिव्य रस रहस्य से भरपूर बनाया। संन्यास के उपयुक्त मुख्य धर्म में निष्ठा, ब्राह्मण के तुल्य आचार्य की प्रतिष्ठा, सार्वभौम सम्राट के तुल्य शासकों पर शासन की अधिकार संपदा, योग्यता मंडित पूज्य शंकराचार्यों का व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। योगियों, सन्यासियों, साधकों के निवास और साधना के उपयुक्त वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, पुरी और शिक्षण संस्थानों के अनुसार भगवत पाद ने अपने सन्यासी शिष्यों को वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी, इन 10 भागों में विभक्त किया। इनमें वन और अरण्य, गिरी और पर्वत, सरस्वती और भारती पद पर्यायवाचक माने जाते हैं। फिर से सुनिए इनको, ये जितने जो पद हैं ये सब समानार्थी हैं। वन और अरण्य, गिरी, पर्वत, वन और अरण्य एक ही हैं, गिरी और पर्वत एक ही हैं, सरस्वती और भारती इनका भी एक ही अर्थ है। पुरी और आश्रम तथा सागर तीर्थ का सामीप्य माना जाता है। वन में अरण्य का समावेश माना गया। वन बृहत और अरण्य लघु है। पर्वत में गिरी का समावेश माना जाता है। पर्वत बृहत है, गिरी लघु है। सरस्वती में भारती का सन्निवेश माना जाता है। सरस्वती बृहत और भारती लघु शिक्षण संस्थान। ध्यान दीजिए, ये नई जानकारी भाई आपको शायद अभी तक जानकारी नहीं मिली हो। पुरी में आश्रम का सन्निवेश माना जाता है। पुरी बृहत और आश्रम लघु। सागर में तीर्थ का सन्निवेश माना जाता है। सागर बृहत है और तीर्थ लघु है। उक्त रीति से परमहंस, संज्ञक और संन्यास को भगवत पाद ने 10 रूपों में विभक्त किया। इस विभाग के पीछे उनका आशय यह था कि बौद्धादि विधर्मियों के जहाँ जहाँ अड्डे हैं वहाँ वहाँ सनातन धर्मावलंबी सन्यासियों के गढ़ स्थापित हों, ताकि संपूर्ण भारत वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित रहकर विश्व को गौरवान्वित करता रहे। वननामा सन्यासी वनों में मुख्य रूप से विचरण करे। बताया भाई इस वाले 10 नामों को कहाँ कहाँ स्थान उनको दिए गए। वननामा सन्यासी वनों में मुख्य रूप से विचरण करे। अरण्य नामा सन्यासी अरण्यों में मुख्य रूप से विचरण करे। पर्वत नामा सन्यासी पर्वतों में मुख्य रूप से विचरण करे। गिरी नामा सन्यासी
गिरि क्षेत्र में मुख्य रूप से विचरण करे। सागरनामा सन्यासी सागर तट पर मुख्य रूप से विचरण करे। तीर्थनामा सन्यासी तीर्थों में मुख्य रूप से विचरण करे। आश्रम नामा सन्यासी आश्रमों में मुख्य रूप से विचरण करे। और सरस्वती नामा सन्यासी उच्च शिक्षण संस्थानों में मुख्य रूप से विचरण करे। भारती नामा सन्यासी लघु शिक्षण संस्थानों में मुख्य रूप से विचरण करे। इस भावना से सन्यासियों के नामकरण और कार्य क्षेत्र का भगवत पाद ने विभाग किया। गोवर्धन मठ से संबंधित सन्यासी वन और अरण्य हैं। शारदा मठ से, जिसे द्वारका में है, संबंधित सन्यासी तीर्थ और आश्रम है। ज्योतिर्मठ से संबंधित है सन्यासी गिरि, पर्वत और सागर। श्रृंगेरी मठ से संबंधित सन्यासी सरस्वती और भारती और पुरी। ये श्रृंगेरी मठ से। भगवत पाद के द्वारा प्रकाश स्वरूप, आप देखिए ब्रह्मचारियों के बारे में बताया। ये बस बिल्कुल जानकारी आपके लिए भी बड़ी आवश्यक और हमारे लिए बड़े काम की है। भगवत पाद के द्वारा प्रकाश स्वरूप, आनंद और चैतन्य, ये चार ब्रह्मचारी। अब ये चारों ब्रह्मचारी को किन 10 नाम में किस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया, देखिए। ये चतुर्विध ब्रह्मचारी पूर्व आमनाय क्रम से निर्धारित किए गए। पूर्व आमनाय से संबंधित ब्रह्मचारी प्रकाश हैं, यानी पूर्व दिशा में जो आमनाय है यानी मठ है, प्रकाश है उसके। पश्चिम के हैं ब्रह्मचारी स्वरूप। उत्तर आमनाय से संबंधित है ब्रह्मचारी आनंद और दक्षिण आमनाय से संबंधित ब्रह्मचारी चैतन्य। प्रसंगानुसार प्रकाश शब्द अद्वितीय तत्व का बोधक है। चैतन्य शब्द चिद्रूप का वाचक है। स्वरूप शब्द सदरूपता का वाचक। आनंद शब्द आनंद रूपता का वाचक। आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद है। यही चतुर्विध ब्रह्मचारियों और महावाक्यों का तात्पर्य है। फिर से सुनिए साहब। आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद है। यही चतुर्विध ब्रह्मचारियों और महावाक्यों का तात्पर्य है। ऋग्वेदीय पूर्व आमनाय से संबंधित उपनिषद ऐतरेय है, जिसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ऐतरेय उपनिषद का है। यजुर्वेदीय दक्षिणामनाम से संबंधित उपनिषद बृहदारण्यक है, जिसका महावाक्य अहम ब्रह्मस्मि। सामवेदीय पश्चिम आमनाय से संबंधित उपनिषद है छांदोग, जिसका महावाक्य तत्वमसि। अथर्ववेदीय उत्तराम आमनाय से संबंधित उपनिषद है मांडूक, जिसका महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञान और प्रकाश की, चैतन्य की, तत्पदार्थ और तत्त्वम पदार्थ, सदरूप स्वरूप की तथा आत्मा और आनंद की एक रूपता है। वन और अरण्य शांतिप्रद होने से अद्वितीय प्रकाश के बोधक हैं। ये प्रकाश ब्रह्मचारी वन और अरण्य से संबंधित। तीर्थ और आश्रम पुण्यप्रद होने से स्वरूप सत्ता के द्योतक हैं। स्वरूप सत्ता यानी स्वरूप ब्रह्मचारी जो उपाधि दी जाती है, आनंद स्वरूप। और पूरी सरस्वती भारती ज्ञानप्रद होने से चिद्रूप है इनके चैतन्य। और गिरि, पर्वत और सागर आनंदप्रद होने से आनंद के द्योतक हैं। इस प्रकार से चारों को विभाजित किया। चारों आस्पद जो दिए गए हैं, आनंद, स्वरूप, प्रकाश, चैतन्य। इस प्रकार 10 विध सन्यासियों का चतुर्विध ब्रह्मचारियों में तादात्म्य है। ये 10 विध सन्यासियों में 10 नाम में इस प्रकार से 4 ब्रह्मचारी उपाधि दी गई। 10 नामी सन्यासी एक दंडी होने से परमहंस कहे जाते हैं। फिर भी तीर्थ और आश्रम सत्संगक स्वरूप प्रधान कुटीचक कोटि के सन्यासी। देखिए अब हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो इन 4 प्रकार के सन्यासियों में 10 नाम को किस प्रकार से उन्होंने बताया है स्वामी जी ने, ये ध्यान देने योग्य बात है भाई। देखिए 10 नामी सन्यासी एक दंडी होने से परमहंस कहे जाते हैं। एक ही दंड धारण करते हैं, इसलिए वो परमहंस है। फिर भी तीर्थ और आश्रम संज्ञक स्वरूप प्रधान हैं,
इसलिए कुटीचक कोटि के हैं, ये कुटीचक माने जाते हैं। पुरी और सरस्वती भारती चैतन्य प्रधान हैं, इसलिए बहुतक कोटि के हैं। और गिरि पर्वत और सागर आनंद प्रधान यानी आनंद स्वरूप है ब्रह्मचारियों का, इसलिए हंस कोटि के सन्यासी हैं। वन और अरण्य अद्वैय प्रकाश प्रधान परमहंस कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। तो आज हमने आपको कल आपको शंकराचार्य जी का जन्म कारण निरूपण बताया, और आज इस कृति से आपको हमने 10 विध संन्यास इसके बारे में जानकारी दी। बताइए आपको कैसी लगी। और ये जगत गुरु वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही लिखित पुस्तिका से आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। ओम नमो नारायण।